हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है भूपेन कोच। जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर्स में हम लोग जो है चैप्टर 7 इवोल्यूशन डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर 7 इवोल्यूशन में हमने देखा कि किस तरह से जो है हमारे प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ, जहां पर हमने बिग बैंग थ्योरी और नेबुलर हाइपोथेसिस को डिस्कस किया था। बिग बैंग थ्योरी जो है मेनली आपको बोल रहा था कि जो है हमारे सोलर सिस्टम का किस तरह से ओरिजिनेट हुआ। एंड लेटर ऑन हमने डिस्कस किया नेबुलर हाइपोथेसिस, जहाँ पे हमको पता चला कि हमारे प्लैनेट्स का जो है फॉर्मेशन कैसे हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। उसके बाद हमने कुछ थ्योरीज देखी ओरिजिन ऑफ लाइफ के ऊपर कि हमारे प्लैनेट में कौन से सबसे बेस्ट पॉसिबल वे रहा कि जैसे कि लाइफ का आपका ओरिजिनेट हुआ। तो वहां पर हमने जो है बायोकेमिकल इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया कि लाइफ कैसे एग्जिस्टेंस में आया। उसके बाद बच्चों हमने डिस्कस किया कि ये जो एवोल्यूशन हुआ है, आज जो प्रेजेंट में हमको इतने सारे एनिमल्स देखने को मिलते हैं, इतने वाइड डाइवर्सिटीज ऑफ प्लांट्स देखने को मिलते हैं, तो क्या पॉसिबल वे रहा होगा इनके फॉर्मेशन का, इनका एविडेंस क्या है। तो हमने जो है नेक्स्ट सेक्शन में हमने देखा था एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। और एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में हम लोगों ने जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, वहाँ पे होमोलोगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने जो है एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में अपना अगला टॉपिक डिस्कस किया था एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंसेस की एम्ब्रायोस जो है हमको कैसे बताते हैं, ज्यादातर कॉर्डेट्स के एम्ब्रायोस की एवोल्यूशन हुआ था। तो बच्चों आज हम जो है उसी टॉपिक को यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं, दैट इज द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। सो टुडे विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो बच्चों आज एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में हम लोग जो है अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज योर पेलिएंटोलॉजिकल एविडेंस। तो पेलिएंटोलॉजिकल एविडेंसेस में बच्चों ज्यादातर हमको जो फॉसिल्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है और कुछ मिसिंग लिंक्स के बारे में हमको डिस्कस करना है। सो इसके सब टॉपिक्स बच्चों दो होंगे, जैसे कि हमने अभी बताया आपको। पहला वाला जो है हमको यहाँ पर फॉसिल्स के बारे में डिस्कस करना है, और दूसरा जो हमको यहाँ पर डिस्कस करना है अबाउट द मिसिंग लिंक्स। तो इन दोनों चीजों के बारे में हमको डिस्कस करना है अंडर दिस टॉपिक पेलिएंटोलॉजिकल एविडेंसेस। और हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, या फिर समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो फॉसिल्स है या फिर जो मिसिंग लिंक है, ये हमको किस तरह से जो है एवोल्यूशन का एविडेंस प्रोवाइड करता है। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड फर्स्ट विल बी स्टार्टिंग विद दिस फॉसिल्स। ओके, ठीक है बच्चों, मैं ये मिटा देता हूँ। सो नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट फॉसिल्स। सबसे पहले बच्चों हमको जानना है कि फॉसिल्स क्या है। तो फोसिल्स बच्चों ये रिमेन्स होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स के जो पहले एग्जिस्ट करते थे। ओके, दीज आर द रिमेन्स ऑफ द एनिमल्स व्हिच वर एग्जिस्टिंग अर्लियर। देखिए आज अगर कोई एनिमल एग्जिस्ट कर रहा है और आपको अगर उसके रिमेन्स मिल जाते हैं, तो हम उसको फॉसिल कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है ना। हम फॉसिल उसी को कंसिडर करेंगे जो एनिमल पहले एग्जिस्ट करता था बट आज नहीं है, आज वो सर्वाइव नहीं कर रहा है, और उसके रिमेन्स अगर हमको मिल गए तो हम उसको जो सिंपली कहते हैं फॉसिल। तो दीज आर द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स which existed thousands of years ago। तो सिंपली हम कहेंगे कि ये उन एनिमल्स के रिमेन्स है जो हजारों सालों पहले आपके एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, ज्यादातर ये फोसिल्स कहाँ पे मिलेंगे, फोसिल्स हमको जमीन पर मिलते हैं। और जमीन पर ज्यादातर जो है हमको फोसिल्स रॉक्स में पाए जाते हैं। ठीक है ना। पत्थरों के बीच में ये आपके जो है प्रेस्ड अवस्था में मिलते हैं, मतलब ये कंप्रेस्ड हो चुके हो, क्योंकि इनके ऊपर और भी जो है लेटर और इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ ईयर नए नए लेयर्स बनते रहते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको रफ आइडिया के लिए बता दूं कि रॉक्स कितने तरह के होते हैं। पहले ये आप लोग सीख लीजिए टाइप्स ऑफ रॉक्स। और रॉक्स कितने तरह के होते हैं ये आप लोगों ने जो है लोअर क्लासेस में ऑलरेडी स्टडी कर रखा है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि रॉक्स कितने तरह के होते हैं, फर्स्ट जो रॉक्स होता है दिस इज योर इग्नियस रॉक्स।
तो पहले तरह का तो रॉक हो गया आपका इग्नियस रॉक, ठीक है ना। इग्नियस रॉक कैसे बनता है? ये वॉल्केनिक एरप्शन से बनती है। सो दीज आर फॉर्म्ड बाय द वॉल्केनिक एरप्शंस। देखो बच्चों, जब वॉल्केनिक एरप्शन होता है तो उस समय क्या होता है, आपका जो लावा वगैरह जो बाहर आ जाता है वो लेटर ऑन कूल डाउन होता है, और इवेंचुअली इसी कूल डाउन के प्रोसेस में सालों साल के बाद जो रॉक का फॉर्मेशन होता है हम उनको इग्नियस रॉक कहते हैं। और अगर मैं इग्नियस रॉक के बारे में बात करूं तो बच्चों, इग्नियस रॉक में जो है हमको बहुत कम फॉसिल्स आज तक मिले हैं, ठीक है ना। अगले तरह के अगर हम रॉक के बारे में बात करें, दीज आर योर सेडिमेंट्री रॉक। ओके, तो सेडिमेंट्री रॉक के बारे में हम बात करेंगे तो ये किस तरह के रॉक होंगे। तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं बच्चों, सेडिमेंट्स जो स्मॉल आपके पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल के हो गए या फिर रॉक के हो गए, जो रॉक के वेयर एंड टेयर के कारण आपके फॉर्मेशन होते हैं, तो ये जो सेडिमेंट्स है सालों साल डिपॉजिट होना स्टार्ट होते हैं और इसके कारण जो रॉक बनते हैं उनको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, ठीक है ना। सो दीज आर द फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ sediments layer by layer over the period of time। तो हमारे पास ये दो तरह के रॉक हमको पता चल गए। देखो हम बात कर रहे हैं बच्चों, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फोसिल्स के बारे में, ठीक है ना। फोसिल्स ये एनिमल्स के रिमेनिंग होते हैं जो हजारों साल पहले हमको मिले थे, ठीक है ना। इन्हीं फोसिल्स में हमको जो है एविडेंस मिलता है एवोल्यूशन का, ठीक है ना। ओके, तो फोसिल्स को हम देख के पता लगा सकते हैं कि एक एनिमल्स में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरह के चेंजेस आए होंगे। ये फोसिल ज्यादातर हमको कहाँ पे मिलते हैं? रॉक्स में मिलते हैं। तो इसलिए हम जो है टाइप्स ऑफ रॉक्स पहले थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। इग्नियस रॉक, जैसे कि मैंने बोला कि ये वॉल्केनिक एरप्शंस के कारण फॉर्म्ड होती है। सेडिमेंट्री रॉक, ये सालों साल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेडिमेंट्स के एक दूसरे के ऊपर लेयर डिपॉजिट बाय डिपॉजिट होने से बनती है। ओके, और ज्यादातर बच्चों जो हमको रॉक, ये जो फॉसिल्स मिलता है ज्यादातर हमको सेडिमेंट्री रॉक में ही फॉसिल्स, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन ठीक है, मैक्सिमम फॉसिल आज तक जितने भी पाए गए, चाहे बोन्स हो या फिर कोई इम्प्रिंट्स हो, मैं बताऊंगा फॉसिल कितने तरह के होते हैं। तो फॉसिल मेनली जो है हमको अभी तक सेडिमेंट्री रॉक पर ही मिले हैं, ठीक है। अच्छा, तो सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर हम दोबारा आएंगे, लेकिन मैं आपको तीसरे तरह के रॉक के बारे में बता दूं। जो तीसरे तरह का रॉक होता है बच्चों, इसको कहते हैं हम लोग मेटामॉर्फोस रॉक, ठीक है ना। देखिए आप लोग, तो ये तीसरे तरह का रॉक होगा जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। टाइप्स ऑफ रॉक बता रहा हूं तो मैं ये भी बता देता हूं आपको, दिस इज नोन एज अ मेटामॉर्फोस रॉक, या फिर मेटामॉर्फोस्ड रॉक भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। Okay. तो इस रॉक के बारे में अगर हम बात करें तो ये बनता है फर्दर कंप्रेशन ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक। ओके, सो इट इज फॉर्म्ड बाय फर्दर कंप्रेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। तो ये जो है फर्दर सेडिमेंट्री रॉक के कंप्रेशन से बनता है, ठीक है ना बच्चों। चलो, अब हम जो है दोबारा सेडिमेंट्री रॉक पर आ जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि ज्यादातर जो फॉसिल्स मिलते हैं वो आपको सेडिमेंट्री रॉक पर ही मिलते हैं। मैक्सिमम फॉसिल्स फाउंड, तो मैक्सिमम जो आपको फॉसिल मिलते हैं बच्चों वो सेडिमेंट्री रॉक पर मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब एक बात, ये सेडिमेंट्री रॉक जैसे कि मैंने कहा कि ये लेयर में मिलते हैं, दे आर फॉर्म्ड इन लेयर्स। तो अब आप मेरे को बताइए कि जो लेयर पहले बना होगा वो सबसे पुराना लेयर होगा, है कि नहीं।
उस लेयर के ऊपर एक और लेयर बना होगा, वो रिसेंट होगा, अगर उसके ऊपर एक और लेयर बना तो वो रिसेंट होगा, ठीक है ना। मतलब कि लेयर आपको जितना नीचे मिल रहा है वो सबसे ओल्डेस्ट लेयर है, और लेयर आपको जितना ऊपर मिल रहा है वो आपका क्या होगा, सबसे न्यूएस्ट लेयर होगा। तो इस हिसाब से आपको फॉसिल कौन से लेयर पर मिल रहा है, इस हिसाब से जो हम उस फॉसिल का एज डिटरमाइन कर सकते हैं, या फिर हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि वो फॉसिल आपका कितना पुराना है, ठीक है ना। तो लोअर स्ट्रेटा, जैसे कि मैंने कहा, लोअर लेयर को लोअर स्ट्रेटा भी कहा जाता है आपका। तो लोअर स्ट्रेटा इज द ओल्डेस्ट, ठीक है ना। अगर हम कहें कि अपर स्ट्रेटा सबसे न्यूएस्ट होता है, ठीक है ना। तो जो ओल्डेस्ट फॉसिल होंगे वो आपको कहां पर मिलेगा, यू विल बी फाइंडिंग देम इन द लोअर स्ट्रेटा। और लोअर स्ट्रेटा में आपको जो भी फॉसिल मिलेगा वो फॉसिल एक सिंपल से एनिमल का होगा। क्योंकि देखो इवोल्यूशन के दौरान क्या होता है बच्चों, जो एनिमल्स होता है उनका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है, है कि नहीं। तो फॉसिल जितना पुराना मिलेगा आपको वो उतना ही सिंपल होगा आपका, और फॉसिल आपको जितना नया मिल रहा है वो उतना ही आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक के लोअर स्ट्रेटा में जो आपको क्या मिल रहा है, जो फॉसिल मिल रहा है आपका, वो सिंपल होगा, और जो आपको अपर स्ट्रेटा में मिल रहा है वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा आपका, ठीक है ना। तो यहां पर जो आपको फॉसिल मिल रहा है ओल्डेस्ट स्ट्रेटा में, दिस फॉसिल्स आर ओल्डेस्ट एंड सिंपल। लेकिन अगर आपको जो न्यूएस्ट स्ट्रेटा में फॉसिल मिल रहा है, तो फॉसिल आर न्यूएस्ट ये फॉसिल न्यूएस्ट होंगे, और ये फॉसिल कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है ना बच्चों। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है अबाउट द सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो टॉपिक को मैं थोड़ा दोबारा से डिस्कस कर दूं। हम टॉपिक आपका क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। और एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में हम ये तीसरे तरह का एविडेंसेस पढ़ रहे हैं, जिसको कह रहे हैं पेलिएंटोलॉजिकल एविडेंस। और पेलिएंटोलॉजिकल एविडेंसेस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका अभी फोसिल्स के बारे में। तो मैंने जैसे ये बताया आपको कि जो फोसिल्स होते हैं ये आपके रिमेन्स होते हैं, जो एनिमल आज से हजारों सालों पहले एग्जिस्ट करते थे। ये फोसिल्स आपको मेनली जो है तीन तरह के रॉक्स में मिलते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फस रॉक। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि मैक्सिमम फोसिल जो होते हैं आपको ये सेडिमेंट्री रॉक्स पर मिल जाएंगे। सेडिमेंट्री रॉक्स लेयर्स में फॉर्म होते हैं, तो जो सबसे पुराना लेयर होता है उसमें सबसे आपको जो है पुराने वाले फॉसिल मिलेंगे, और जो पुराना वाला लेयर होगा वो आपको सबसे नीचे मिलेगा, ठीक है ना। और जो नया वाला या फिर जो सबसे मतलब रिसेंट वाला जो आपका लेयर होगा या फिर स्ट्रेटा होगा, उसमें आपको जो फॉसिल्स देखने को मिलेंगे वो आपके न्यूएस्ट होंगे, और वो कॉम्प्लेक्स भी होंगे आपके, ठीक है ना। चलो यहाँ पर तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो फॉसिल्स है वो रॉक्स पर कहाँ मिलते हैं और ज्यादातर कौन से तरह के रॉक में मिलते हैं। अब हमको डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, कि फॉसिल कितने तरह के होते हैं बच्चों। देखो फॉसिल आपको किस अवस्था में मिल रहा है, ठीक है ना, कौन से कंडीशन में मिल रहा है, उसके ऊपर बेस करके जो है फॉसिल अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है ना। तो नाउ लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। ये इजी रहेगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले तरह का फॉसिल मिलता है जो कहता है अनअल्टर्ड, अनअल्टर्ड फॉसिल, या फिर हम कहेंगे इसको प्रिजर्व्ड फॉसिल्स। तो अनअल्टर्ड मतलब कि फॉसिल में ज्यादा डैमेज नहीं आया है, ये बहुत अच्छे तरीके से आपका प्रिजर्व हुआ, ठीक है ना। तो आपको एज ए होल पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पर जो है प्रिजर्व कंडीशन में मिल सकता है, तो इसको हम लोग अनअल्टर्ड फॉसिल या फिर प्रिजर्व फॉसिल। दूसरे तरह का जो फॉसिल है इसको कहते हैं पेट्रीफाइड फॉसिल। तो दिस इज नोन एज अ पेट्रीफाइड फॉसिल, और ज्यादातर ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल के होते हैं। देखो इस फॉसिल में क्या होता है बच्चों, जो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होता है ना, उसके जो सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स होते हैं वो ज्यादातर जो है रिप्लेस्ड हो जाते हैं आपके आयरन पाइराइट या फिर सिलिका से, ठीक है ना।
तो अगर हम यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिख दूं आप लोगों के लिए, जैसे कि मैं बात करूं, सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स आर रिप्लेस्ड बाय आयरन पाइराइट और सिलिका। ये दूसरे तरह का फॉसिल हो गया, ठीक है ना। पहले तरह का फॉसिल हो गया अनअल्टर्ड फॉसिल, ये दूसरे तरह का फॉसिल हो गया पेट्रीफाइड फॉसिल। पेट्रीफाइड फॉसिल में क्या होता है, एनिमल के जो भी सॉफ्ट बॉडी पार्ट होते हैं उसको जो है आयरन पाइराइट या फिर सिलिका आपका रिप्लेस कर देते, ठीक है ना। तीसरे तरह का जो फॉसिल है इसको कहते हैं मोल्ड, या फिर हम इसको कहें कास्ट। यहां पर हमको खाली शेप मिलता है, शेप ऑफ द रिमेन्स। एक मिनट, मैं रिमेन्स को सही करता हूं। मतलब कि मोल्ड का मतलब क्या होता है, वो जो खांचा, खांचा या फिर शेप हम कहें, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर उस एनिमल का कोई भी पार्ट नहीं मिल रहा है, पहली बात। आपको यहाँ पर उस एनिमल का बॉडी का शेप कैसा था, ठीक है, या फिर उस एनिमल के बॉडी का कोई पार्ट का कोई शेप मिल गया आपको, ठीक है ना। तो शेप मिलता है हमको यहाँ पर, ठीक है ना। वो एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं वो डिसअपियर हो चुके होते हैं, हमको खाली यहाँ पर उसका शेप देखने को मिलेगा। तो शेप से हमको जो है पता, जैसे कि कभी आपको किसी एनिमल के पैर के निशान मिल गए, जो एक बहुत पुराना एनिमल था, पहले एग्जिस्ट करता था, डायनासोर के पैर का जो है आपको शेप मिल गया, ठीक है ना। तो इसको हम लोग मोल्ड या फिर कास्ट कहते हैं, ओके। अब देखते हैं और कितने तरह के फॉसिल होते हैं, ठीक है ना। जो चौथे तरह का फॉसिल होता है बच्चों, द फोर्थ टाइप ऑफ फॉसिल आर नोन एज और इम्प्रिंट्स। इम्प्रिंट्स में बात करें इसके आउटलाइन या फिर मार्जिन मिल गया आपको रिमेन्स का, आउटलाइन और मार्जिन्स ऑफ रिमेन्स। देखो इसमें क्या होता है, आप लोग मान लीजिए कोई पेड़ है, उस पेड़ के पत्ते का छाप आपको मिल रहा है किसी पत्थर के ऊपर, ठीक है ना। उसकी निशानी मिल रही है आपको, वो पत्ता नहीं है आपका, वो प्री एग्जिस्टिंग था आपका वो पेड़, मान लो उसका कोई पत्ते का आपको कोई एक शेप मिल गया, ठीक है ना। तो उसको आउटलाइन या फिर मार्जिन कहते हैं। एक और तरह का फॉसिल होता है बच्चों, इसको जो है हम लोग कहते हैं पेलिनियो फॉसिल। और इसके ऊपर पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन, ये पेलिनो फॉसिल क्या होता है आपका। दीज आर योर माइक्रो फॉसिल। मान लो उस जमाने में कोई इंसेक्ट एग्जिस्ट करता हो, उस इंसेक्ट का आपको फॉसिल मिल गया। फिर उस जमाने में कोई इंसेक्ट एग्जिस्ट करता हो, आज से थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले, उस इंसेक्ट का जो है आपको एग मिल गया हो, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़े जो है आपके 5 तरह के फॉसिल। तो हमको जो है पेलिएंटोलॉजिकल एविडेंस में से जो हमारा फॉसिल वाला पार्ट था, इसमें से आपको इतना ही जानना है खाली, ठीक है ना। तो फॉसिल वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया कि फॉसिल आपको ज्यादातर जो है कौन से रॉक्स में मिलेंगे, और हमने यहाँ पर डिस्कस किया आपका कि फॉसिल कितने तरह के होते हैं। अब बच्चों, फॉसिल कितना पुराना है, ठीक है, इसके ऊपर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फॉसिल कितना पुराना है, हमको कैसे पता चलेगा कि उस फॉसिल का एज कितना है। तो उस फॉसिल के एज को डिटरमाइन करने के लिए बच्चों कुछ मेथड्स होते हैं, इन सब मेथड्स को मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। सो नाउ विल बी डिस्कसिंग मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फॉसिल एज या फिर एज डिटर्मिनेशन ऑफ फॉसिल, ओके। मेथड्स फॉर एज डिटर्मिनेशन ऑफ फॉसिल, ठीक है। तो कौन कौन से मेथड्स हैं, एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। इनके डिटेल में नहीं जाना है, मेथड्स का खाली आपको नाम याद रखना है नीट के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो मेथड है कॉमन है आपको, कार्बन डेटिंग मेथड। इसको थोड़ा सा मैं सही से लिख दूं आप लोगों के लिए। देखो ज्यादातर ये जो है हाफ लाइफ के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है ना। आपको जो मॉलिक्यूल मिल रहा है वहां पर कार्बन का, उसके हाफ लाइफ को कैलकुलेट किया जाता है।
और उसे पता लगाया जाता है कि इसका एज कितना है आपका। जैसे कि अगला हो गया आपका लेड यूरेनियम मेथड। ठीक है। तीसरे तरह के मेथड के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे कि पोटासियम आर्गन मेथड। ठीक है ना। और अगले तरह के मेथड के बारे में बात करूं तो इलेक्ट्रॉन स्पिन मेथड। ठीक है। तो बच्चों ये मेथड्स हैं फॉसिल के एज को डिटरमाइन करने के लिए। जैसा कि आपका पहला हो गया कार्बन डेटिंग मेथड, देन लेड यूरेनियम मेथड, देन पोटासियम आर्गन मेथड एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन मेथड। तो आप लोगों से क्वेश्चन खाली इतना पूछ लिया जाएगा कि कौन से मेथड का यूज करके जो है हम लोग फॉसिल के एज को डिटरमाइन कर सकते हैं। ऑप्शंस में आपको इनमें से कोई भी जो है एक मेथड मिल सकता है, तो आपको उसको टिक करके आना है। ठीक है ना। तो फॉसिल के ऊपर अल्टीमेटली जितना स्टडी था हमने खत्म किया फ्रॉम दिस पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है। अब पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस का जो दूसरा पार्ट था मिसिंग लिंक, इनके बारे में अब हमको डिस्कस। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं फिर। सो नाउ विल बी डिस्कसिंग मिसिंग लिंक, जो हमारा इसी का दूसरा वाला सेक्शन था। देखो बच्चों, एक बात याद रखना है आपको, एक और टॉपिक मिल चुका है पहले, कनेक्टिंग लिंक, अब मिल रहा है मिसिंग लिंक। तो कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक के बीच का सिमिलर पॉइंट क्या है? इन दोनों के बीच का सिमिलर पॉइंट ये है कि कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक में हमको एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने से प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म और अपने से एक ज्यादा इवॉल्व जो भी ऑर्गेनिज्म है, उन दोनों के बीच का जो है कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स हमको शो करता है। फिर हम सिंपली के एक एनिमल क्या करेगा, दो ग्रुप के बीच में आपका सिमिलर कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है ना। अब जो एनिमल, वो इस तरह के एनिमल जो अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उसको हम कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, और ये एनिमल अगर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो दो ग्रुप के बीच के कैरेक्टर्स को आपका शो करते हैं, तो हम उनको मिसिंग लिंक कहते हैं। ठीक है ना। तो ऑर्गेनिज्म दीज आर एक्सटिंक्ट, ये ऑर्गेनिज्म, इनके बारे में हम पहले कैसे मेंशन करेंगे, दीज आर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट। ओके। ऑर्गेनिज्म दैट आर एक्सटिंक्ट, ये ऑर्गेनिज्म जो है ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुका है, एंड दे शोस कैरेक्टर्स ऑफ टू ग्रुप्स, जैसा कि मैंने कहा। ठीक है। चलो अब हम एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे कि एक कॉमन एग्जाम्पल है, आपको पता होगा आर्कियोप्टेरिक्स, ये पहला एग्जाम्पल है। तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है, आप इसको तो लोअर क्लासेस में भी पढ़ के आए हो कि आपका ये किस तरह का है, मिसिंग लिंक है। और ये किस किस के बीच का मिसिंग लिंक है, तो इट इज मिसिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स, और ये किसके मिसिंग लिंक है, एव्स। क्योंकि इसमें एव्स और रेप्टाइल के दोनों ही प्रॉपर्टीज हुआ करती थी। अब इसमें एव्स और रेप्टाइल के कौन कौन से प्रॉपर्टी होती थी, जैसे कि इसमें अगर रेप्टाइल के प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं, तो इसमें जो है आपका तीत हुआ करता था। ठीक है ना। इसमें जो है कैडवल फ्री वर्टिब्रे आपको मिलेगा, मतलब जो पूंछ होता है। तो आपको इसमें फ्री कैडवल वर्टिब्रे मिलेगा, एंड ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ क्लॉज, पंजे। तो ये तो रेप्टाइल के कैरेक्टर आपको इसमें मिल गया आर्कियोप्टेरिक्स में। और एव्स के क्या क्या कैरेक्टर मिलेंगे, इसके एव्स के कैरेक्टर के बारे में अगर मैं बात करूं, इसमें बीक्स थे, मतलब चोंच, इसमें विंग था। ठीक है ना। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसमें जो है आपके थ्री फिंगर्स एंड फोर टोस थे। ठीक है ना। इसमें एक और बोन था जो एव्स में ही होता है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ फॉर्कुला एंड कील्ड स्टर्नम। एक सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ फॉर्कुला एंड कील्ड स्टर्नम। देखो बच्चों,
दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, मिसिंग लिंक ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो दो ग्रुप्स के सिमिलर कैरेक्टर को शो करता है लेकिन ये एक्सटिंक्ट हो चुके, ठीक है ना। तो इसीलिए आपके जो है ये पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस के अंदर आ रहे हैं क्या, मिसिंग लिंक। ओके, तो मिसिंग लिंक में पहला क्या है, आर्कियोप्टेरिक्स। ये किस किस के बीच के दो सिमिलर कैरेक्टर बताता है आपको, रेप्टाइल्स और एव्स के सिमिलर कैरेक्टर को बताता है, ठीक है ना। रेप्टिलियन कैरेक्टर क्या क्या है इसमें, टीथ है, फ्री कॉर्डुअल वर्टिब्रा है, पूंछ के बारे में बात की जा रही है, एंड प्रेजेंस ऑफ क्लॉज, जो रेप्टिलियन कैरेक्टर है। अगर हम एव्स के बारे में बात करें तो एव्स के कौन से कैरेक्टर होंगे, जैसे इनमें चोच हुआ करता था, विंग्स था, 3 फिंगर्स थे, 4 टोज था, ठीक है ना। और में फॉर्कुला, फॉर्कुला एक जो है आपका वी शेप का इस तरह का एक बोन होता है जो इनके चेस्ट वाले रीजन में आपको मिलता है। और कील्ड स्टर्नम, कील्ड स्टर्नम मतलब स्टर्नम नोकीला था, ताकि इनको एयर के वजह से जो है कम से कम रेजिस्टेंस मिले उड़ते वक्त, ठीक है ना। तो ये आपका पहला मिसिंग लिंक हो गया जिसको कहते हैं आर्कियोप्टेरिक्स। अब एक और दूसरे मिसिंग लिंक के बारे में बात करते हैं हम लोग बच्चों। अगर मैं आपको यहाँ पर दूसरे मिसिंग लिंक के बारे में बात करूं तो आवर सेकंड मिसिंग लिंक इज और पेट्रिडोस्पर्म। इसके बारे में सुना होगा आपने। ये जो पेट्रिडोस्पर्म है बच्चों, ये दो ग्रुप्स के बीच का जो है आपका मिसिंग लिंक है। पहला है ये फर्न्स, ये फर्न्स, और इधर मैं अगर बात करूं जिम्नोस्पर्म्स, तो ये फर्न्स और जिम्नोस्पर्म्स के बीच का जो है आपका मिसिंग लिंक है, दैट इज योर पेट्रिडोस्पर्म, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि इसमें जो फर्न्स जैसे कैसे कैरेक्टर, तो इनमें फर्न्स लाइक फॉलिएज था, मतलब लीफ का अरेंजमेंट, ठीक है ना। और जिम्नोस्पर्म जैसे क्या था, जिम्नोस्पर्म जैसे कि दे विल बी शोइंग द प्रेजेंस ऑफ सीड, और इनमें हुआ करता था सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा मिसिंग लिंक हो गया पेट्रिडोस्पर्म। जो फर्न्स और जिम्नोस्पर्म के बीच का कनेक्टिंग लिंक था, फर्न्स का जैसे कि हम देखेंगे इनमें फिंगर लाइक फॉलिएज, सॉरी फर्न लाइक फॉलिएज था। और जिम्नोस्पर्म के बारे में अगर बात करें तो जिम्नोस्पर्म के कौन से कैरेक्टर थे, एक तो इनमें सीड हुआ करता था और इनमें सेकेंडरी ग्रोथ हुआ करता था, ठीक है ना। तो बच्चों इसके साथ ही जो हमने एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन को यहाँ पे खत्म किया, ठीक है ना। अब हम जो है हमारा आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज द थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें हम लोग लेमार्किज्म, नियो लेमार्किज्म वगैरह हम डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन यहीं पे खत्म हो गया बच्चों। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में हमने जो है आपका दिस पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस आज हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने फॉसिल्स के बारे में पढ़ा और उसके साथ साथ जो है हमने आपके यहाँ पर मिसिंग लिंक्स के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा, और कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट में जरूर पूछेगा, हम श्योर आपका आंसर। थैंक यू एवरीबॉडी।